प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि यूपीएसआई में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो सफलता दिलाएंगी, जो आपका बेड़ा पार कराएंगी। बच्चों, छोटी छोटी गलतियां ही आपकी असफलता का कारण बनता है। बच्चा खूब मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी पता चला कि उसका 2 नंबर 4 नंबर से रिजल्ट रह गया। वो कौन से कारण होते हैं उन पर भी मैं डिस्कस करूंगा, और 5 चीजों पर जो हर बच्चे को ध्यान देना चाहिए। आप भी मेरी वीडियो देखने के बाद 100% सहमत हो जाएंगे कि यह बात सही है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें और सभी चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। तो कौन सी 5 चीज हैं जिन्हें आपको ध्यान से देखना है? पहली बात है कि बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं जो सिलेबस को देखते नहीं है। बस वो ये देख लेते हैं कि भाई मैथ 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन 40 क्वेश्चन में कौन से टॉपिक आ रहे हैं? जीके के 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, भाई 40 क्वेश्चन में कौन से टॉपिक आ रहे हैं? टीचर पढ़ाए जा रहा है, बैच ले लिया है, खुद से कभी ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि कौन से टॉपिक नहीं पढ़ाए गए। चाहे यूपी पुलिस में देखो, साइबर क्राइम है, मानवाधिकार है, सेम बेटा यहां भी स्टैटिक के कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें टीचर पढ़ाते ही नहीं है, जहां से 8 से 10 प्रश्न बनते हैं और बच्चा नहीं पढ़ता क्योंकि वो सिलेबस पर ध्यान नहीं देता है। तो कारण बनता है ये कि सिलेबस का अच्छे से ना पता होना, जिससे कि आपके वो टॉपिक छूट जाते हैं जो टॉपिक तुम्हें जरूर पढ़ के जाने चाहिए। नंबर दूसरा, बच्चे ने बैच ले लिया, ऑनलाइन क्लास ले रहा है, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे ऑनलाइन क्लास में ही समय जा रहा है, खुद से प्रैक्टिस ना करना दूसरा बड़ा कारण। देखो, अगर 6 घंटे आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, ठीक है भाई, तो कम से कम प्यारे बच्चों 6 घंटे सेल्फ प्रैक्टिस मांगता है, खुद की प्रैक्टिस मांगता है, खुद से यानी कि रिवीजन चीजों का मांगता है। अगर आप नहीं करोगे तो भैया मामला खराब होना है, इसमें भी कोई शक नहीं है। ठीक है भाई, तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? तीसरी महत्वपूर्ण बात है, जिन विषयों पर पकड़ है उनका रोजाना रिवीजन करें। आपको लग रहा है कि भाई मैथ मेरा ठीक है, रीजनिंग मेरी ठीक है, भाई रीजनिंग तो मैं बना लेता हूं, लेकिन रीजनिंग का लेवल पेपर में अगर थोड़ा सा टफ हुआ तो बच्चा फिर खेल जाता है। तो हर प्रकार के प्रश्नों की, अगर तुम्हारा मैथ ठीक है, तुम्हारी रीजनिंग ठीक है, तुम्हारी हिंदी ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें समय नहीं देना, उनको कम समय दो, लेकिन रिवीजन डेली होना चाहिए। लेकिन जो विषय तुम्हें कम आते हैं, मान लो कोई विषय कम आता है, संविधान कम आता है, या फिर किसी का मैथ कमजोर है, तो जिन विषयों को आप कमजोर समझते हैं उन विषयों को एक बार उनके टॉपिक लिख लो कि ये मुझे कम आते हैं, उनको ज्यादा समय दो। शुरुआती दौर में समय ज्यादा होगा आपके पास, लास्ट का समय प्रैक्टिस के लिए रहेगा। तो कहने का मतलब, जिन पर पकड़ है उन्हें छोड़ना नहीं है, उन्हें भी रिवाइज करना है, लेकिन जो कमजोर विषय हैं उनको थोड़ा समय ज्यादा देना है, क्योंकि आपको हर सेक्शन में अलग अलग कम से कम 35% नंबर लेकर ही आने हैं, 35% क्वेश्चन सही करने हैं, तभी बात बन पाएगी। ठीक है भाई, साथ के साथ बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, सर प्रिंट निकलवा लें या फिर खुद से नोट्स बनाएं। देखो मेरी सलाह, अगर एग्जाम में समय है, अभी तो समय है, ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है एग्जाम, मान के चलो आप कि 2025 के लास्ट में, दिसंबर में, 26 में जाके कहीं ये एग्जाम होगा, इतनी जल्दी पेपर नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, चाहे संविधान पढ़ रहे हैं, मूल विधि पढ़ रहे हैं, या फिर मैथ भी पढ़ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट जितनी ज्यादा कॉपी भर सको अपने ऐसे विषयों के, जैसे जीके में, स्टैटिक जीके में पढ़ा रहा हूं, शॉर्ट नोट्स खुद से बनाओ, जिससे कि पेपर टाइम में आप 15 दिन पहले उन सबको रिवाइज कर सको अच्छे से। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि स्वयं से अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं खुद से, जो एग्जाम टाइम में आपके काम आए। ऐसे कई सारे बच्चों का मैंने इंटरव्यू किया है और जो सफल हुए हैं, जिन्होंने बताया कि सर हमने शॉर्ट नोट्स बनाए थे एग्जाम से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, उन्हें बहुत अच्छे से रिवाइज किया। ठीक है जी, साथ के साथ मॉक टेस्ट, बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट से डरते हैं, और शुरुआती दौर में तो बिल्कुल, सर अभी तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमारे 50 ही क्वेश्चन ठीक हो पाते हैं। तो भाई शुरुआत में सभी के साथ ऐसा होगा, कम क्वेश्चन ठीक होंगे। सर आपका तो हार्ड मॉक टेस्ट होता है, बेटा पेपर भी हार्ड आता है, हम एग्जाम ओरिएंटेड बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा मॉक टेस्ट आपको सिर्फ ऐसा मिलेगा कि आपको अब खुश कर दिया और पेपर में जाके आप खुश हो गए, कह रहे हैं कि जो आपने मतलब मॉक टेस्ट था उससे तो बहुत कठिन पेपर आया। तो कठिन लगाओगे यहां तो वहां का भी आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ हम पेपर ही दे रहे हैं। तो यहां भी मॉक टेस्ट लगाओ तो सीरियस होके
एकांत में बैठ के, और शुरुआती दौर से ही मॉक टेस्ट लगाओ। शुरू में सप्ताह में एक बार मॉक टेस्ट लगाओ, और जैसे ही आपका 50% सिलेबस पूरा हो, 60% सिलेबस पूरा हो, मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ाते जाओ। फिर वीक में 2 से 3 लगाओ, और लास्ट में जब आपका बचे कि हाँ एग्जाम डेट आ रही है, 1-2 महीना 2 महीना बचे हैं, तो मॉक टेस्ट पर डे एक कर दो। और एनालिसिस मॉक टेस्ट का जरूर होना चाहिए कि इस टाइप का प्रश्न मुझसे गलत हुआ है, अगली बार ये प्रश्न मेरा पेपर में बिल्कुल भी गलत ना हो। ठीक है भाई, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। आप जानते हो, देखो हमने सिर्फ ना आपकी जो लाइव क्लास चलाई है वो 6 लाइव क्लास होंगी। देखो मैथ 40 नंबर का है, आप जानते हो, 40 क्वेश्चन है, 2.5 नंबर का एक प्रश्न है, आपको पता है। साथ के साथ रीजनिंग के 40 प्रश्न हैं, हिंदी के 40 प्रश्न हैं, संविधान के प्यारे बच्चों 16 प्रश्न हैं, आपके मूल विधि के 8 प्रश्न हैं, और स्टैटिक जीके के 8 से 9-10 प्रश्न तक बन जाते हैं, जो स्टैटिक पोर्शन बच्चा नहीं पढ़ता है। तो हम यहां से ही आपको अलग अलग पास भी होगे और अच्छा स्कोर करोगे। तो इसीलिए हमने बच्चे के लिए 10-12 क्लास नहीं रखी हैं, हमने सिर्फ 6 क्लास रखी हैं, और 6 क्लास ही हम पढ़ाएंगे। और इसमें वो कंटेंट देंगे सभी टीचर जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, और गहराई तक चीजों को लेकर चलेंगे, जिससे कि पेपर जब देकर आओ आपको लगे कि हाँ हमने TWA से पढ़ाई की थी। ठीक है भाई, तो ये वाला मामला हो गया। सिलेबस का मैंने आपको बता ही दिया है पूरा। बाकी के जो होते हैं सब्जेक्ट, जैसे कि आपका, मैं आपको यहां बता देता हूं, ये देख लो, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के 16 क्वेश्चन है, मूल विधि बेसिक लॉ के 8 क्वेश्चन है, स्टैटिक जीके के 7 से 8 कम से कम प्रश्न आते हैं। अब देखो यूपी जीके का एक आध प्रश्न है, अब आप डेली यूपी जीके पढ़ रहे हो तो कोई अर्थ नहीं है। मैं बेहतरीन नोट्स यूपी जीके के और बेहतरीन वीडियोस आपको डलवा दूंगा, मात्र 25 वीडियोस में आप वो कभी भी रिकॉर्डेड देख सकते हैं। ऐसे ही साइंस के 2 प्रश्न आते हैं बेटा, अब 2 के चक्कर में पूरा साइंस गहराई में पढ़ो, जरूरत नहीं है, लेकिन रिकॉर्डेड हम देंगे आपको, जिससे कि आप अपने फ्री समय में कवर कर सको। हिस्ट्री का एक आध प्रश्न आता है, ज्योग्राफी का 1-2 प्रश्न आता है, इकोनॉमिक्स का एक आध प्रश्न, कंप्यूटर का 1 प्रश्न। तो ये जो सेक्शन है आपका, मान लो करंट अफेयर्स है, 2 प्रश्न आने हैं, तो आप 2 प्रश्नों के चक्कर में रोज 1 घंटा खराब कर रहे हो। मैं सप्ताह में हर संडे करंट अफेयर्स की वीकली क्लास लेता हूं, इंपोर्टेंट प्रश्न आपको कराता हूं, लगभग 80 से 90 प्रश्न सप्ताह में, 1 घंटे में। आप उस क्लास को देखिएगा, डेली का 1 घंटा खराब होना बंद हो जाएगा आपका। अगर प्रश्न आएगा तो उसी में से आ जाएगा, नहीं तो फिर मामला आप जानते हैं कि करंट अफेयर्स का कोई क्षेत्र नहीं है, जीके का ही कोई क्षेत्र नहीं है। ठीक है, तो ये वाला मामला, इन क्लासेस को हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही देंगे। ठीक है, जिससे कि आपका समय जाया ना हो और आप खुद से प्रैक्टिस कर पाएं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैटिक जीके के, जिन्हें बच्चा कर ले तो 7, 8, 10 प्रश्न इनसे ही तैयार हो जाएं। जैसे कि आप देखोगे, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषय, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत के पड़ोसी देशों के बीच रिलेशन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, यहां से हर क्षेत्र से एक प्रश्न आता है, जिन्हें टीचर ना पढ़ाता है ना बच्चा पढ़ता है। ऐसे ही ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो ये लगभग 20 के करीब टॉपिक होंगे आपके जो इंपॉर्टेंट है। कंपनी, उनके सीईओ, स्थापना, सोशल मीडिया, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन, सूचकांक और जारी करने वाली संस्था, फुल फॉर्म, देश, राजधानी, मुद्रा, महत्वपूर्ण पुस्तक, लेखक, महत्वपूर्ण योजना, जनगणना, जनसंख्या, टोटल मिला के ये 18-20 टॉपिक हैं, जिनसे 8 से 10 प्रश्न बनते हैं। इन्हें मैं कराऊंगा आपको, और एक एक टीचर, ज्ञानेंद्र सर मैथ बहुत दमदार पढ़ाएंगे आपको, तो कहीं से कहीं तक दिक्कत लेने की आपको जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट की दिक्कत रहती है, शुरुआती दौर में बच्चा बहुत डिमोटिवेट हो जाता है, सर कम आए, तो देखो शुरुआत में सप्ताह में 1 मॉक टेस्ट लगाएं, और हर संडे टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन पर बहुत ही शानदार मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड होता है। शुरू में कम नंबर आए, डिमोटिवेट ना हो, शुरुआत में क्या करें, एनालिसिस जरूर करें मॉक टेस्ट का। और जो जीके के प्रश्न हैं, आपको लग रहा है भाई उन्हें लिख लें एक बार कि हाँ भाई ये प्रश्न मुझसे गलत हुआ है, नहीं आता है, आता है तो अच्छी बात है। जो प्रश्न गलत हुए हैं उन्हें एक बार दोबारा करके देखें। नंबर किसी बार कम आए तो डिमोटिवेट ना हो, अपने परसेंटाइल जरूर देखें, कितना परसेंटाइल बना है आपका, कितने लोग आपसे ऊपर हैं। 60% सिलेबस होने के बाद में टेस्ट की संख्या को इंक्रीज करें, फिर बढ़ा दें। ठीक है, और एग्जाम से पहले 1 महीने पर डे कम से कम 1 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, रोजाना पर आ जाएं फिर। ठीक है भाई,
बुक्स क्या जरूरी है, क्या ऑनलाइन क्लास? तो ऑनलाइन क्लास सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि जिन बच्चों के बेसिक्स ही क्लियर नहीं है और वो बुक लेके बैठ जाएं तो फिर चीजें समझ में नहीं आती। प्रैक्टिस की जरूरत होगी, टीडब्ल्यूए आपको कराएगा। मॉक टेस्ट की जरूरत होगी, टीडब्ल्यूए आपको देगा। कंटेंट की, पीडीएफ की, हर चीज की व्यवस्था टीडब्ल्यूए के साथ है आपकी, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे पर प्यारे बच्चों 30% ऑफ का विशेष ऑफर चल रहा है यूपीएसआई के दरोगा बैच पर। कूपन कोड TWA30, आज रात 12 बजे तक 30% का डिस्काउंट ले सकते हो। 9711449696, ये हमारे ऑफिस का नंबर है। और यूपीएसआई दरोगा बैच जो है प्यारे बच्चों, इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हैं 18 अगस्त से, यानी कि मंडे से आपके डेमो क्लासेस शुरू हैं। कल मैं इस पर वीडियो बनाकर टाइम टेबल बताऊंगा, ठीक है भाई। तो अभी ये 500 रुपए के आसपास मिल जाएगा आपको, और ऐसा ऑफर नहीं मिलेगा इतने कम प्राइस में। इतना बेहतर कंटेंट, बेहतर टीम, मैं कहूंगा कि जो पढ़ाएंगे वही पेपर में आएगा, ये वादा है मेरा आपसे। इतना अनुभव है पुलिस और बाकी एग्जाम्स को पढ़ाने का। जय हिंद, जय भारत साथियों।